मोले अपना रे, मोले अपना रे। कभी हम व्यस्त हैं घर परिवार में, कभी हम व्यस्त हैं नौकरी व्यापार में। जो समय बचता है वो जाता भाग दौड़ में, अपने तन मन को तब देंगे हम समय। तो आओ अपना योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्त को हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं शाम, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्त को हम अपनाए योगा। उसने खुद को भी तो जीत लिया। मन चलता का दमन ये करता, रोगों का भी है उपकार करेगा। वाओ अपना योगा 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 योगा। आओ अपना योगा। सुबह को नहीं तो शाम, आओ मेरे दोस्त को हम अपनाए योगा। योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्त को हम अपनाए योगा। काम के दबाव को रिश्तों में या बात को, मानसिक तनाव को दूर करता, आत्मिक शांति भी हमको है देता। आओ अपना योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्त को हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्त को हम। सभी को प्रणाम, गुड मॉर्निंग, जय जिनेन्द्र। इस त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। एमपीके फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योगा और संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से हर बुधवार गुरुवार को हमारी ज्वाइंट इवेंट होती है और दुनिया के अलग अलग ट्रेनर अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज के जो अतिथि हमारे योग प्रशिक्षक है, पंचकुला हरियाणा से है, जो कि नेटिव हमारे बैतूल से है, यशवंत जी देशमुख सर, जिन्होंने इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट की तौर पे सेवाएं दी है। आफ्टर रिटायरमेंट में भी वो ऑनररी लेफ्टिनेंट करके सेवा दी है और जिन्होंने अपनी संस्कृति के लिए बहुत सारा काम करते हैं। अभी योगा प्राणायाम के लिए उन्होंने जीवन अपना समर्पित किया है और निरंतर योग क्लास लेते हैं। जिन्होंने एमए सोशियोलॉजी किया है, वाईसीबी का लेवल 3 कोर्स किया है और इसके पहले भी उन्होंने हमारे इस त्रिवेणी संगम में सेवा दी है। बहुत अच्छा सेशन लेते हैं, टू दी पॉइंट लेते हैं और उनका जो इस उम्र में भी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, आसन करते हैं, वो तो सराहनीय बात है, बहुत अच्छे करते हैं। तो यशवंत जी का मैं इस त्रिवेणी संगम में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ और सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ ताली बजा के यशवंत जी का हम हार्दिक स्वागत करेंगे। वेलकम वेलकम वेलकम, यू आर वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम। हमारे संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपीके फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योगा सूरत, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से हम आपका तहे दिल से पुनः स्वागत करते हैं। हमारे आनंदमल सेठिया सर भी स्क्रीन पे, उनका भी मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। आनंदमल सर कुछ बात रखेंगे और उसके बाद में हमारे यशवंत जी आज की कक्षा शुरू करेंगे और जो देश प्रदेश से हमारे योग साधक जुड़े हैं उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। ओम हाँ, धन्यवाद डांगे सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया, त्रिवेणी संगम हमारा एक बहुत ही अच्छा क्रम हमारा चल रहा है और काफी दिनों से, और काफी भाई बहन हमारे इस कार्यक्रम से जुड़कर लाभ ले रहे हैं और देश विदेश से अनेकों अनेकों शिक्षक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नई नई बातें हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। और यशवंत जी के बारे में डांगे सर ने बताया कि बहुत ही अच्छे ट्रेनर, एक बहुत अच्छे प्रशिक्षक, आर्मी से रिटायर हुए हुए हैं और अभी उनकी सिखाने की जो टेक्निक है, कला है, अद्भुत है। अभी हम देखेंगे आपको किस तरह योगाभ्यास करवाते हैं।
और इस उम्र में भी शरीर का लचीलापन देखने लायक है। आर्मी में रहते हैं तो शरीर तो वैसे भी लचीला रहता ही है, लेकिन योग जिसने अपना लिया वो कभी शरीर से बूढ़ा हो जाए, मन से बूढ़ा नहीं होता है। मन से बूढ़ा नहीं होता है। योग जिसने अपना लिया हमेशा युवा रहता है। तो मैं देख रहा हूँ यशवंत जी के चेहरे पे भी एक हंसी, स्माइल देखते ही बनती है। मैं यशवंत जी आपका तीनों संस्थाओं की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। ठीक। ओ, प्रणाम। मैं यशवंत देशमुख आप सभी योग साधकों का इस त्रिवेणी संगम की योग यात्रा पे स्वागत करता हूं तथा आभार व्यक्त करता हूं आनंदमल सेठिया जी, बहन अलका शांतला जी तथा राजू डांगे जी का, जिन्होंने मुझे पुनः एक बार ये सुअवसर प्रदान किया। तो आइए और विलंब न करते हुए सहज स्थिति में बैठिए, मेडिटेटिव पोस्चर में, ध्यानात्मक आसन में, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता के साथ बिना किसी दबाव के बंद, कमर सीधी रखें, मन को शांत और स्थिर होने दे। ईश्वरीय चेतना, देवी सत्ता का स्मरण करते हुए 3 बार पवित्र प्रणव ओम मंत्र का उच्चारण एक साथ, एक स्वर में। एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ, समवेत स्वर। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रिलैक्स हो जाइए। आज हम सभी पुनः एक बार 1 घंटे का समय अपने खुद के स्वास्थ्य को देने जा रहे हैं। इसमें हम समझेंगे कि हमारा लाइफ स्टाइल, हमारी दिनचर्या, हमारी ऋतुचर्या, हमारा खान पान, हमारा आहार विहार कैसे होना चाहिए ताकि हम एक रोग मुक्त जीवन जी सके और हमारा रोगों से बचाव हो सके। चलिए इस क्रम में सबसे पहले एक प्राणायाम लेते हैं, कपालभाति प्राणायाम। आप सभी को पता है, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है कैसे करना है। आप शुरू कर सकते हैं। कमर गर्दन सीधी रखिए, श्वास को बाहर छोड़ते हुए अपने पेट को मैक्सिमम अंदर की तरफ खींचना है। एक्सेल पे ध्यान देना है, श्वास को बाहर छोड़ने पे, और स्ट्रोक लगाते रहिए। अगले 2 से 3 मिनट तक इस प्राणायाम को करने जा रहे हैं। तब तक मैं इस प्राणायाम की कुछ खूबियों के बारे में आपको अवगत कराना चाहूंगा। आप प्राणायाम करते रहिए, निरंतरता बनाए रखिए, और जहां पे मुश्किल लगता है कि अब थोड़ा हम थक रहे हैं तो एक लंबी गहरी श्वास लीजिए, रिलैक्स करिए और दोबारा से कपालभाति को जारी करिए, कंटिन्यू करिए। चलिए अगले 3 मिनट तक हम इसको कंटिन्यू करेंगे, इस अभ्यास को। अब जानना जरूरी है कि जब हमें फायदे पता होते हैं, किसी के लाभ पता होते हैं, तो हमारी रुचि, हमारा इंटरेस्ट, हमारा रुझान उस तरफ और अधिक बढ़ जाता है। तो बाकी तो सभी चीजें आपको पता है, एक छोटी सी चीज की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जब हम कपालभाति करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा मन बहुत शांत और स्थिर हो जाता है, सहज हो जाता है।
हम अपने आप में एक बहुत ही पीसफुल और रिलैक्स महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, क्योंकि कपालभाति इसका नाम है। कपालभाति इसका नाम है, तो ये क्या करता है, हमारा जो कपाल रंध्र है, कपाल रंध्र के ऊपर एक सकारात्मक प्रभाव डालता है, पूरे मस्तिष्क प्रदेश का शोधन करता है। और हम जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क में एक हिस्सा जिसको हम हाइपोथैलेमस के नाम से जानते हैं, तो ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, इसके ऊपर जब हम कपालभाति करते हैं तो एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स जो है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, हमारे शरीर में साम्य अवस्था लाने के लिए, एक इक्विलिब्रियम लाने के लिए, है ना। तो जब हम कपालभाति करते हैं तो ये साम्य अवस्था हमारे शरीर में स्वतः ही आना शुरू हो जाती है, फिर चाहे वो हमारे वेट मैनेजमेंट की हो, वजन की हो, या फिर हमारे शरीर के तापमान को मेंटेन करने की, या फिर किसी प्रकार का कोई हार्मोनल डिसबैलेंस है हमारे शरीर में, तो उसको बैलेंस करने का काम भी यह हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स करती है। और कब करती है, जब हम कपालभाति करते हैं। तो ये साम्य अवस्था हमारे, और साम्य अवस्था तो आना ही है, ये हम नहीं कह रहे, भगवान श्री कृष्ण ने 5000 वर्ष पूर्व गीता में कहा है, समत्वम योग। तो ये साम्य अवस्था हमारे शरीर में स्थापित हो जाए। तो आज हम कपालभाति के माध्यम से इस हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स को एक्टिव करने जा रहे हैं, सहज करने जा रहे हैं, ताकि हमारे शरीर में स्थिरता, एक साम्य अवस्था बनी रहे और एक संतुलन बने। चलिए, रिलैक्स हो जाइए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए, कपालभाति को विश्राम दीजिए और आगे की योगाभ्यास की तरफ बढ़ने। इसी तरीके से बैठे रहे सहज अवस्था में, सुखासन में। दोनों हाथ कंधों की सिधाई में खोल दीजिए। एक हाथ को अपने कंधे की लाइन में मेट के ऊपर रखिए, दूसरा हाथ कान की सिधाई में ऊपर ले जाइए, और जो हाथ मेट की सिधाई में रखा है उस तरफ कोहनी को मेट से लगाते हुए झुक जाए। फिर धीरे से श्वास भरते ऊपर आएंगे, दूसरी तरफ एक बार दाहिनी तरफ झुकना है आपने, एक बार बाई तरफ। और ध्यान रहे कि जब हम झुकते हैं तो हमारा घुटना न उठे, हमारे घुटने नहीं उठेंगे, बस हमने ये साइड स्ट्रेच को लाना है और इसको फील करना है, इसको महसूस करना बहुत जरूरी है। चलिए, करते रहिए कुछ देर तक। हम आराम से बैठे बैठे, बहुत सहज और सरल अभ्यास है, इसको सभी कर सकते हैं, है ना। तो और क्यों करना जरूरी है ये सारी चीजें, जब हम अपनी दिनचर्या में थोड़ी सी भी थकान महसूस करते, शरीर में जकड़न महसूस करते, या फिर हम अपनी एज में आगे 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 जा रहे हैं, 50 क्रॉस कर रहे हैं, तो बाकी सारी चीजें शिथिल होना शुरू हो जाती है। उसको मेंटेन रखने के लिए, ताकि हम पहले जैसे ऊर्जान्वित रहे, पहले जैसे बलिष्ठ रहे, है ना, पहले जैसा जोश हमारे अंदर रहे, तो इसके लिए योगासन, और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मेंटेन रहे, है ना, तो इसके लिए हमें योगाभ्यास को अपनी नियमित दिनचर्या में शामिल करने की बहुत जरूरत है। हम बात भी करते रहेंगे, साथ साथ आसन भी करते रहेंगे। आप आसन करते रहिए, रिलैक्स, वापस आ जाइए, छोटे छोटे आसन करेंगे। अब अगले अभ्यास के लिए फिर से हाथों को कंधों की सिधाई में खोल दीजिए, सीधे बैठेंगे, स्पाइन स्ट्रेट। अब टर्न करिए, राइट हैंड को लेफ्ट नी के ऊपर रख दीजिए, दाहिने हाथ को बाएं घुटने के ऊपर रखिए, बाएं हाथ को अपने पीछे ले जाइए और ट्विस्ट करिए अपने आप को, पीछे की तरफ देखिए, कंधे के ऊपर से पीछे देखिए। फिर वापस आएंगे, दूसरी तरफ भी सेम क्रिया को दोहराना। वापस जाइए, दूसरी तरफ से अपने आप को ट्विस्ट करिए, एब्डोमिनल ट्विस्टिंग करते रहे, निरंतर इस अभ्यास को बनाए रखिए, है ना। और हम बात भी करते रहेंगे जब तक आप अभ्यास करते रहेंगे। मैं छोटी छोटी टिप्स जो सभी को पता होती है, पर हम जब चीजों को दोहराते नहीं ना, तो वो फिर हमारे गहरे अंदर चली जाती है ना। तो रिपीट करना बहुत जरूरी है, रिवाइज करना बहुत जरूरी, चीजों को करते रहेंगे, योगा अभ्यास करते रहे, है ना। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। चलिए, रिलैक्स हो गए। आइए, अब अगले अभ्यास में क्या करना है, हमें वज्रासन में बैठना। वज्रासन सभी को पता ही है, मुझे पता है आप लोग बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, और
ये तीनों संस्थाओं के माध्यम से इतना पुण्य का काम आपको स्वास्थ्य लाभ दे रहा है। बाकी सब 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 चीजें सब दे सकते हैं, पर स्वास्थ्य लाभ देना एक बहुत बड़ा, स्वास्थ्य धन सबसे बड़ा धन है। इस तरीके से बैठेंगे वज्रासन में और आगे घुटनों को खोल देंगे। यदि आपको ऐसे बैठने में दिक्कत है तो आप पीछे ना एक कुशन वगैरह रख सकते हैं। इस तरीके से पैरों को, घुटनों को बाहर की तरफ खोलेंगे, हाथ को ऊपर करेंगे, दोनों हाथों के बीच में से ऊपर देखिए, अपने स्पाइन को ऊपर स्ट्रेच करिए पहले। हाँ, पूरा एक एक वर्टिब्रा के ऊपर तनाव को महसूस करिए, खिंचाव को महसूस करें। अब श्वास को बाहर छोड़ते हुए बिना पीछे से उठे धीरे 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 सामने ले जाएंगे, हाथों को स्लाइड करें और आगे की तरफ जाए। आपका पूरा स्टोमक, पूरा पेट, छाती, चिन, नोज और फोरहेड पूरा मेट के कांटेक्ट में आ जाएगी। धरती माता के साथ नतमस्तक हो जाइए। धरती माता है जहां से हमें अन्न, जल और जीवन मिलता है, ऐसी धरती माता सस्कासन के माध्यम से प्रणाम करें और यहाँ पे रिलैक्स फील करें। हाँ, यहाँ बस रुके रहिए, यहाँ पे रुके रहिए ताकि आपके ब्रेन की तरफ ब्लड और ऑक्सीजन का फ्लो अच्छे से, बेहतर तरीके से प्रवाहित होते रहे। यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे, यहाँ पे सस्कासन में जाने के बाद नीचे रुके रहिए। हाँ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। अब और अच्छा स्वास्थ्य क्या है? जब हम अच्छे स्वास्थ्य की बात करते हैं तो गुड हेल्थ की मेरे हिसाब से कोई लिमिटेशन नहीं, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं। गुड हेल्थ, हर दिन हम अपनी हेल्थ को और से और बेहतर बना सकते हैं ना। तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे 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 जा सकते हैं। इस तरीके से हम शशकासन किया। चलिए वापस आ जाइए, पैरों को खोल दीजिए, पैरों को खोल दीजिए, दंडासन में आ जाइए। पैर सीधे हमारे शरीर के निचले हिस्से और ऊपरी भाग के बीच में 90 डिग्री का समकोण स्थिति। यस, ऐसे दंडासन में आ जाइए। अब यहाँ से दोनों पैरों को थोड़ा सा मोड़ लीजिए। इस तरीके से हम नौकासन करने वाले। नौकासन जो लोग कर सकते हैं वो ठीक है, जो नहीं कर सकते वो एक एक पैर को उठाएंगे, घुटने से इस तरीके से मोड़ेंगे, दूसरे पैर को उठाएंगे और यहाँ पे रुकेंगे, हाथों को पैरों के साथ लगा दें। और जो कर सकते हैं, जिनको अच्छा अभ्यास है, वो 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे, दोनों पैरों को ऊपर और हाथों को मेट के पैरेलल समांतर रखें और होल्ड करिए। यहाँ पे कुछ देर तक हम रुकने का अभ्यास करेंगे। हमारे बेली पेट के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। और जो नाभि दिख जाती है ना, धरन जिसको बोलते हैं हमारे हरियाणवी, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। अपनी गट हेल्थ, पाचन संस्थान के लिए बहुत ही अच्छा है। तो हम अच्छे स्वास्थ्य की बात भी कर रहे थे साथ साथ में आसन करते करते। तो अच्छे स्वास्थ्य क्या होता है कि हमारे शरीर में टॉक्सिन्स बिल्कुल भी नहीं रहे, विषाक्त रहित शरीर, विषाक्त रहित शरीर, हमारा मन और इंद्रिया हमारे नियंत्रण में रहे और हमारी आत्मा प्रसन्न रहे। तो इस स्थिति को आप एक अच्छे स्वास्थ्य में काउंट कर सकते, एक अच्छे स्वास्थ्य में गिन सकते। रिलैक्स, विश्राम, आराम से वापस आ जाइए। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और अपने आप को रिलैक्स करिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। श्वास अंदर, श्वास बाहर। चलिए अगले आसन की तरफ बढ़ेंगे। अब यहां से आएंगे बद्ध कोण आसन, जो बटरफ्लाई पोज बोलते हैं ना आप, तितली आसन जिसको बोलते हैं। पैरों के सोल पार्ट्स को, पैरों के पंजों को आपस में मिला दीजिए, घुटनों को नीचे, हिप जॉइंट्स को ढीला छोड़ दीजिए। आप तनाव में नहीं रहना है, नहीं तो घुटने ऊपर रहेंगे। घुटनों को ढीला छोड़िए, फिंगर्स को इंटरलेस करिए, पैरों को आगे से पकड़ लीजिए। आगे से पकड़ने के बाद फिर से अपने आप को ऊपर की तरफ खींचिए, कमर गर्दन सीधी रखें, चेस्ट अप रखें और बिना पीछे से उठे कोहनियों को बाहर की तरफ करते हुए आगे बढ़ते जाइए। धीरे 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 आगे की तरफ बढ़िए। कोशिश करें कि आपकी चीन आपके पैरों के आगे निकल जाए और माथा और नाक मेट के ऊपर लग जाए। अब यहाँ पे रुके रहिए। ये बहुत अच्छा फॉरवर्ड बेंडिंग का बहुत अच्छा पोस्टर है। इसमें आपकी स्पाइन की सारे वर्टिब्रा एक्टिव हो जाते हैं और पीठ, जो स्पाइन है ना, मेन पिलर है हमारे शरीर का, वो फ्लेक्सिबल और उसमें स्ट्रेंथ आती है, मजबूती आती है। थोड़ी देर इसी आसन में रुके रहिए, बद्ध कोण आसन। होल्ड करने की कोशिश करें।
जो नहीं कर सकते वे ऐसे बार बार करिए, नीचे अप डाउन, ऐसे भी कर सकते। श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, पूरा नीचे जाए, रिलैक्स करते रहिए थोड़ी देर। और जो कर सकते हो होल्ड करके रखिए, सामने जाइए और सामने नीचे की तरफ झुक जाइए ऐसे। और महसूस करिए जो खिंचाव आ रहा है आपके मेरुदंड के ऊपर, आपके रीढ़ की हड्डी के ऊपर, हाँ, उसको महसूस करिए, उस खिंचाव को। तो हम जो अच्छे स्वास्थ्य की दिशा में बात कर रहे थे, तो अच्छा स्वास्थ्य किसी एक बाउंड्री में नहीं बांध सकते। आप कह सकते हैं मैं तो स्वस्थ हूँ, तो वो स्वस्थ क्या है? आपकी फिजिकल हेल्थ। पर आप उसको आगे नेक्स्ट सोपान पे, नेक्स्ट पादान पे लेके जाइए। ठीक है, आप फिजिकली स्वस्थ है, मान लिया, क्या आप मेंटली भी स्वस्थ है? क्या आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक है? विचार करिए, चिंतन करिए। और यदि ये भी ठीक है, सेकंड पिलर भी ठीक है, तो थर्ड पे जाइए। क्या आपकी इमोशनल हेल्थ बढ़िया है? भावनाएं हैं आपके अंदर, संवेदनाएं हैं, और यहां तक भी ठीक है, तो उसके बाद स्पिरिचुअल हेल्थ कैसी है? आप ठीक नहीं है, काम करने की जरूरत है, तो उस दिशा में और काम करिए। यहां भी हम ठीक है, तो और आगे बढ़िए। और आपकी सोशल हेल्थ कैसी है? समाज के साथ, पड़ोसियों के साथ, लोगों के साथ आपका बिहेव कैसा है? और ये सब कुछ ठीक है, तो सबसे ज्यादा जरूरी जिसके लिए, जो सबसे लास्ट में जिसको मैंने रखा है, आज आदमी क्या करता है, उसको सबसे पहले रखता है, किसको? इकोनॉमिकल हेल्थ। और बाकी सब को साइड कर देता है। और फिर वो इकोनॉमिकल हेल्थ मेंटेन करने के चक्कर में बाकी सब तहस नहस कर देते। रिलैक्स, वापस आ जाइए, जो लोग फॉरवर्ड बेंडिंग में थे वापस आ जाइए बद्ध कोण। चलिए, अभी पैरों को फिर से खोल दीजिए एक बार। एक ही स्थिति में बैठे रहने से शरीर में जकड़न आ जाती है। अब दोनों पैरों को फिर से घुटनों से मोड़ते हुए पैरों के पंजों को नीचे मेट के साथ लगाइए। हाथ को कमर के पास लगाइए। पैर, पंजे और घुटने मिले हुई हालत में, अब इसको जैसे हम लेट कर एक जठर परिवर्तन आसन करते हैं ना, मरकट आसन जो करते हैं, वो सीटेड में करेंगे, बैठे बैठे। ये दाहिनी तरफ ले जाइए घुटनों को, पंजों को, और फिर सेंटर में आइए, फिर बाई तरफ ले जाइए। ऐसे हिप ओपनिंग करिए। यहाँ पे देखिए, बहुत बहुत आसान है, सब कर सकते हैं, सभी एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं। इसको करिए, आप मुझे देख सकते हैं करते हुए, है ना? इस तरीके से करिए, 8-10 बार इसको करेंगे ऐसे। ये 10, 9, और देखिए इसको करने की कुछ देर के बाद आपको बहुत अच्छा फील होगा, लाइटनेस फील होगा। कमर की जो अकड़न जकड़न है या कठोरता है, वो बिल्कुल एलिमिनेशन हो जाएगा वहां, बहुत अच्छी फ्लेक्सिबल हो जाएगी। चलिए करिए, 5, 4, 3, हाँ करिए मेरे साथ, 2 और 1। बहुत ही बढ़िया, वापस आ जाइए, अगले अभ्यास की तरफ बढ़े। अगला अभ्यास केट एंड काउ पोज, मार्जारी आसन में जाए। मार्जारी आसन, इस तरीके से अपने आप को टेबल टॉप पोजीशन में लाना है कि दोनों हथेलियां आपके कंधों के नीचे रहे, हथेलियों के बीच में शोल्डर डिस्टेंस इतना गैप रहे, दोनों घुटने हिप डिस्टेंस में है, और पंजे पीछे की तरफ फ्लैट। अब यहाँ से श्वास भरना है, कंधों को और गर्दन को ऊपर की तरफ ले जाना है, और लोअर बैक को नीचे की तरफ पुश करना है, आर्च, लोअर आर्च बनाना है। अब यहाँ से फिर श्वास भरना, सिर को दोनों हाथों के बीच में ले जाइए, और पेट को अंदर खींचते हुए, नाभि को पीठ की तरफ खींचते हुए अपर आर्च बनाइए। इस तरीके से 10 बार करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर जाना है, और श्वास खाली करते हुए नीचे की तरफ। इस तरीके से करिए, ये भी आपकी स्पाइन के लिए, क्योंकि सारे जो ऊर्जा केंद्र है ना, हमारी स्पाइन के साथ है। आपको कई दफा आपके ऐसे सेशंस हो चुके हैं जिसमें सारे ऊर्जा केंद्र जो हमारे चक्र होते हैं ना, चक्रास जो होते हैं, मूलाधार से लेके आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र तक, जितने भी अष्टचक्र है, वो पूरी ऊर्जा का फ्लो, पूरे इंस्ट्रक्शंस और फीडबैक इसी स्पाइन के माध्यम में मिलियन, बिलियन, ट्रिलियंस तक छोटी छोटी नर्व्स है, उसके माध्यम से पास होता है। तो स्पाइन एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पार्ट है, उसको लचीला और मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं मार्जारी आसन के माध्यम से।
करते रहे, थोड़ी देर और करें। 5 ये कर सकते हैं। मैंने बहुत ही सरल आसनों का चयन किया है आप लोगों के एज ग्रुप को देखते हुए। 5, 4, 3, 2 एंड 1। रिलैक्स, वापस आ जाइए। बहुत बड़ी एक लंबी गहरी श्वास लीजिए। श्वास भीतर, श्वास। फिर से दंडासन में बैठ। दंडासन। अभी आपने एक चीज महसूस करी होगी, जब थोड़े ज्यादा एज में चले जाते हैं तो हमारी बटक्स में या फिर कमर के ऊपर या थाई के ऊपर थोड़ा फेट जमा होना शुरू हो जाता है ना। और हमारी अपर थाई भी, मतलब पैरों में थोड़ी सी जान कम होना शुरू हो जाती है, पैरों में लड़खड़ाने लगते हैं चलते चलते। या इस तरीके, इसको मजबूत बनाने के लिए छोटा एक अभ्यास करेंगे। इसके लिए क्या करना है, अपने एक पैर को घुटने से अपनी तरफ लाना है, ऐसे बैठ इस तरीके से आपका घुटना ऊपर रहे। दोनों हाथ कमर के पास, दोनों हाथ कमर के पास है। अब हाथों का सपोर्ट लेके हिप से लेके पैर तक अपने आप को ऊपर उठाना है इस तरीके से, और फिर नीचे रख। तो आपका थाई फेट, बटक्स का फेट रिड्यूस होगा, साथ में आपके अपर थाई में स्ट्रेंथ आएगी। इस तरीके से 5-7 बार पूरा पैर को स्ट्रेट रखना है, पंजा ऊपर की तरफ तना हुआ और नीचे अप डाउन। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और यदि आपका अभ्यास अच्छा है ना तो हाथों की भी जरूरत नहीं, आप अनसपोर्टेड भी कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से, ये 5, 4, 3। मैं और नीचे ताकि आप बेटर तरीके से देख पाए। हाँ, ये इस तरीके से आप आराम से करते रहिए। 2 और ये 1। रिलैक्स, चेंज कर दीजिए। दूसरे पैर को मोड़िए, जो पैर सीधा था उसको मोड़िए, और जो पैर मुड़ा हुआ था उसको सीधा कर दीजिए। फिर अगेन यहाँ पर अप एंड डाउन। 1, पूरा पैर के ऊपर ऐसे। 2, करते रहिए, थोड़ी देर और करें। हाँ, करते रहिए, आप लोग देख पा रहा हूँ आपको। और अभी तो क्या है, सर्दियों का सीजन भी आ गया, ठंड हल्की हल्की दस्तक देने लग गई है, तो उसमें हमारे शरीर की इम्यूनिटी ना थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इसमें और अधिक ध्यान रखने का जरूरत है, अपने खान पान के ऊपर, अपनी लाइफ स्टाइल के ऊपर। और यदि इसमें लापरवाही बरती, क्या हो जाता है, जो सीजनल डिसीज है ना, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, ज्वाइंट पेन, ये सब बीमारियां हमें इफेक्ट कर सकती। तो सर्दियों में हमें इसमें ध्यान रखने की जरूरत है। रिलैक्स हो जाइए, वापस आइए आसन। चलिए, दंडासन में बैठे हम लोग, दोनों पैर सीधे हैं, एक समकोण की आकृति हमारे शरीर के निचले भाग और ऊपर वाले भाग। दोनों हाथ पैरों के समांतर करिए, अंगूठा अंदर करिए, बंद। अब यहां से कमर को सीधे रखते हुए पीछे की तरफ झुकते चले जाए। पीछे की तरफ सीधा झुकना है, ऐसे कमर को, इसको पीठ को बेंड नहीं करना, कमर सीधी रहेगी, पीछे की तरफ तब तक झुकिए जब तक कि आपको ये ना लगे कि और ज्यादा झुकेंगे तो पीछे चले जाएंगे। पैरों को उठाना नहीं, और यहाँ पे गर्दन रिलैक्स कर दी, होल्ड करिए, यहाँ पे रुकिए इस तरीके से। ये नौकासन जैसे, बोट पोज जैसे है, बट बोट पोज नहीं कर रहे हैं। हाँ, यहाँ झुके रहिए, थोड़ी देर श्वास लेते रहिए और महसूस करिए इस चीज को। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। हाँ, थोड़ी देर रुके रहेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। विश्राम, वापस आ जाइए। अगले आसन, फिर से एक बार को मोड़ के अपने पैरों के ऊपर बैठ जाएंगे, वज्रासन। बहुत बैठे बैठे आराम से आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए ऐसे हल्के फुल्के अभ्यास भी करेंगे। अब वज्रासन में बैठ के दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले लीजिए। दाहिने हाथ से बाई कोहनी पकड़िए और बाएं हाथ से दाहिनी कोहनी। ये एल्बो को पकड़ लीजिए ऐसे पीठ के पीछे, जैसे हम सामने एक हाथ बांध के रहते हैं, ऐसे पीछे हाथ बांधिए। और अब यहाँ पर धीरे धीरे बैक बेंड पीछे की तरफ झुकिए, ऊपर सीलिंग की तरफ देखिए, या फिर अपने पीछे वाली वॉल को देख सकते हैं आप।
ऐसे बैकवर्ड करिए और यहाँ पे होल्ड करिए कुछ देर। यस, बहुत अच्छा है। ऐसे कोहनियां, ऐसे इस तरीके से कोहनियां बांध दीजिए और पीछे की तरफ झुकिए, इस तरीके से पीछे की तरफ झुकना है। मैक्सिमम यूज करें हम स्पाइन को। हाँ, पीछे की तरफ मोड़ लीजिए। वेरी। तो मैं जैसे कि ठंड के मौसम की बात कर रहा था, इसको सावधानियां रखना चाहिए हमें। गर्म पानी की आदत डाल लीजिए, पानी हल्का गुनगुना पानी पीजिए और थोड़ा हेल्दी और पौष्टिक डाइट लीजिए। पाचन क्रिया बहुत अच्छी होती है इस पीरियड में, तो हम थोड़ा हेल्दी फूड ले सकते हैं, पौष्टिक खाना साथ में। देशमुख सर, थोड़ा आवाज बढ़ा जाता है क्या आपका? जी 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 जी। तो हाँ, अभी अभी बेहतर है जी, अभी थोड़ा ठीक है बढ़ गया, कोई प्रॉब्लम? हाँ। जी। हम आ जाता हूँ, थोड़ा पास में आ जाता हूँ। ठीक है, अभी अभी शायद ठीक होगा जी। तो और रेगुलर योग और प्राणायाम आसन वगैरह करते रहे ताकि हमारा शरीर ठंड से बचा रहे, है ना, ठंड से हमारा बचाव हो सके इस तरीके से। चलिए अगले अब आसनों की तरफ बढ़ेंगे। अगले आसन में उकड़ू बैठना है, जैसे दोनों पैरों के ऊपर बैठते हैं ना हम, ऐसे ऐसे उकड़ू बैठना है दोनों पैरों के ऊपर। ये भी एक बहुत अच्छा अभ्यास है। आजकल ऐसा बैठना भूल गए लोग, ऐसा बैठते ही नहीं हम, चेयर का यूज करते या नीचे चौकड़ी मार के बैठना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बैठ गए, दोनों हथेलियों को उंगलियां खोल दीजिए, अंगूठा मिलाइए और दोनों पैरों के बीच में इस तरीके से रखिए, दोनों पैरों के बीच। अब जो कर सकते, जो नहीं कर सकते, जिनका शरीर थोड़ा बल्की है या घुटनों में दिक्कत है, वो ऐसे बैठे रहिए। और जो कर सकते हो क्या करेंगे, घुटनों को सीधा करते हुए उठेंगे, हाथ हथेलियां नहीं उठाना है, धीरे धीरे नीचे। ठीक है, अभी श्वास भरे, ऊपर की तरफ उठना है। मैं साइड से भी दिखाता हूँ, इस तरीके से बैठे आप, ये उठना है, पूरा पूरा घुटनों को सीधा करना है और फिर बैठ, फिर उठना है। ऐसे करते रहिए, आप मेरे साथ कर सकते हैं या फिर अपनी गति का चयन खुद कर लीजिए इस तरीके से। वेरी नाइस। हाँ, इस तरीके से आप करिए। तो और फिर दूसरा और एक, हाँ करते रहिए आप, योगाभ्यास करते रहिए, बात भी करते रहेंगे। दूसरी एक और दिक्कत क्या होती है सर्दियों में, खासकर ठंड बहुत बढ़ जाती है, दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी हो जाती है, तो शाम को क्या करते हैं, जल्दी भोजन किया और रजाई में घुस गए। ये काम करना चाहिए? नहीं, नहीं करना चाहिए। भोजन करने के बाद थोड़ा टहलना चाहिए या कुछ कदम तक चलना चाहिए, जिससे हमारा पाचन थोड़ा सा ठीक हो जाए और शरीर में हल्कापन रहे, है ना। नहीं तो पाचन ठीक से नहीं होता, फिर वो डिपोजिशन वैसे के वैसे रह जाता। तो हमने ठंड लग रही करके जल्दी से भोजन किया और रजाई में नहीं जाना है, सबको पता है। थोड़ा रिवाइज करना जरूरी है, ट्रिगरिंग करना जरूरी। चलिए नेक्स्ट अभ्यास। अब क्या करेंगे, ऐसे हाई प्लैंक में आएंगे, इस तरीके से हाई प्लैंक में आना है आप। कमर के अंदर सीधे एक पानी की ढलान जैसे पूरा, यहाँ पे आप घुटनों को नीचे रख दीजिए और भुजंगासन, ये कोबरा पोज होता है, भुजंगासन सभी को पता है, करते हैं। मैं देखता हूँ कभी कभी आपकी वीडियो, हालांकि मेरी भी सेम है, जनरल क्लास चलती होती है, जो आप यूट्यूब पे डालते हो, कभी देखता हूँ। भुजंगासन यहाँ से बिना हाथों की स्थिति में परिवर्तन किए पीछे सत्तासन में जाएंगे, इस तरीके से। फिर अगेन श्वास भरेंगे, कोनिया नहीं मोड़ना है, श्वास भरेंगे फिर भुजंगासन, श्वास को खाली करें, सस्तासन, श्वास भरते हुए भुजंगासन करिए। इसको 10-15 बार करिए, इसको बहुत अच्छा हो जाएगा। आपकी कमर, कमर दर्द, का दर्द, कमर दर्द सब निकल जाएगा। और बेली फैट, हम आगे पीछे मुंह कर रहे हैं, पेट दब रहा है के माध्यम से, तो बेली फैट भी कम हो जाएगा।
चलिए इसको करते रहिए। और सर्दियों में एक और चीज होती है, क्या होता है, रातें बड़ी हो गई तो लेट नाइट सोने, देर तक सोते हैं हम, चलो बहुत बड़ी रात है अभी क्या और क्या करते हैं, फिर सुबह देर से बिस्तर में पड़े रहते लंबे टाइम, है ना। अरे अभी तो बहुत टाइम है, तो आज तो बहुत ज्यादा ठंड है, बहानेबाजी। हमारा मन क्या करता है, तो रात को समय पे सोना है, सुबह जल्दी उठना है, इसकी आदत डालना है, नहीं तो क्या होता है, ज्यादा नींद भी जो है ना शरीर के लिए नुकसानदायक है, शरीर को सुस्त बना देती है। चलिए हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना है सुबह उठ के, योगासन प्राणायाम सूर्य नमस्कार के माध्यम से अपने दिन की शुरुआत करें, ताकि हमारे शरीर में गर्माहट बनी रहे और रोगों से बचाव होते रहे। चलिए एक और अभ्यास करें, थोड़ा थोड़ा कठिन भी करते, बहुत ज्यादा सरल सरल हो रहे। अभी फिर से जैसे पहले आए हाई प्लैंक, इस तरीके से फिर से आए, ये इस तरीके से हाई प्लैंक में आना है। अब क्या करना है, यहाँ पर अपने हिप्स को, लेटना नहीं है, हिप्स को ना दाएं बाएं टच कराना है। देखिए इस तरीके से ट्विस्ट करना है अपने आप, ये एक बार दाहिनी तरफ, एक बार बाईं तरफ, इस तरीके करिए, ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इस तरीके से आपने 1 2 3 4 5 करते रहिए। जो लोग कर सकते हैं करते रहिए, साथ में देखने से कुछ नहीं होगा, है करने से होगा। कर्मण्यवादी भगवान अपनी परावानी से कई साल पहले बता के गए, तो करते रहिए। और फिर एक और समस्या होती है सर्दियों में, वो क्या है, आज ज्यादा ठंड है, आज नहीं नहा, ये गलती नहीं, ठंड हो नहीं, बहानेबाजी नहीं चलेगी, आपने दिन में एक बार अवश्य नहाना है। वो आपको क्या कहे, क्योंकि सर्दियों में कपड़े ज्यादा पहनते हैं, तो चांसेस होते हैं स्किन एलर्जी के, फंगल इन्फेक्शंस के, और जो टीचिंग वगैरह होती है, तो इसके लिए हमें डेली अपने शरीर को साफ करना जरूरी है, साफ कपड़े पहनना जरूरी है। रिलैक्स रिलैक्स हो जाइए, अगले आसन की तरफ बढ़े, कुछ आसन भी करना जरूरी है। चलिए बाकी तो आप जो वेबिनार और ध्यान की जो सीरीज और बाकी चीजें सुनते रहते हो, आपके मानसिक स्वास्थ्य, तो शरीर को भी साथ साथ में फिट रखना जरूरी है। इसके लिए अब एक बार फिर से हम भुजंगासन करने के लिए जैसे लेटते हैं वैसे पीठ के बल लेटना है आपने, पैरों के बीच में थोड़ी दूरी बनाना है, पैरों को खोल देना है बाहर की तरफ, दूरी बनाना है, हाथ को ना एक दूसरे के ऊपर रखना है, एक दूसरे के ऊपर, कोहनियां बाहर की तरफ। अब यहाँ से श्वास करना है, कोहनियों को सीधा करना है और ऊपर की तरफ, हाँ नाभि तक ऊपर की तरफ उठ जाना है, कमर को ढीला रखना है, ऊपर की तरफ देखिए, सीधी, और यहाँ होल्ड करना है। अब कुछ देर यहाँ पे होल्ड करिए, और जो जो हो रहा है हमारे शरीर में, जिस जिस मसल्स के ऊपर खिंचाव आ रहा है, वहां पर अनुभव करिए, इस स्थिति में रुके रहिए, भुजंग आसन में रुके रहिए। जी करते रहिए, मैं आपको देख पा रहा हूँ, कई लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी वेरी गुड। ऐसे हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखना है और ऊपर की तरफ उठ जाना, और यहाँ होल्ड कर सकते हैं आप, रुक सकते। जब हम रुकते हैं ना, तो मसल्स का जो खिंचाव है वो परमानेंट होने लगता है, और जल्दी जल्दी वापस आते हैं, तो उतना वो फिर टेम्परेरी खिंचाव हो जाता है। तो आसन का मतलब यही है, महर्षि पतंजलि जी बहुत पहले बोलते हैं, स्थिर सुखम आसन, जिस आसन में हम लंबे टाइम होल्ड कर सकते, स्थिरता पूर्वक, हैप्पीनेस के साथ, स्टेबिलिटी विद हैप्पीनेस। ऐसा नहीं कि आसन कर रहे हैं तनाव में दर्द हो रहा है, वो आसन नहीं है, आपका मन शरीर और आत्मा का एक कोऑर्डिनेशन, बस एंजॉय कर। बच्चे कैसे गेम खेलते हैं, आसपास का कुछ पता नहीं होता, डूब जाते हैं, सिर्फ डूब जाना है, खो जाना है, बच्चे बन जाना है। चलिए आगे बढ़े, वापस आइए भुजंगासन से, फिर से एक बार वज्रासन में बैठिए, मैं थोड़ा
वॉइस क्लियरिटी का इशू है तो थोड़ा स्क्रीन के नजदीक रहने की कोशिश करता हूँ ताकि आप मुझे अच्छे ढंग से सुन पाए। वज्रासन में आ गए। अब यहाँ से क्या करना है, नीलिंग में जाना है। जिनके घुटने ठीक है, जिनके घुटने में कोई दर्द हो गया वो ना करे, हाथ थाई के ऊपर यहाँ से श्वास भरेंगे, जैसे भस्त्रिका करते हैं ऐसे ऊपर जाएंगे। श्वास भरी ऊपर, श्वास को खाली करते हुए नीचे, इस तरीके से ये वज्रासन में बैठे, श्वास भरे ऊपर की तरफ और फिर नीचे बैठना है वज्रासन से, घुटनों के बल आए। ये चलिए 8-10 बार करिए इसको। लंबी गहरी श्वास ऊपर और नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, पूरा स्ट्रेच करे ऊपर और हल्का सा बैक बैठ, हाथ कान से आगे नहीं जाएंगे, कानों के साथ या कान के पीछे, कोनिया सीधी और धीरे धीरे नीचे। इस तरीके से करिए, 8-10 बार करिए। चलिए 5 बार मेरे साथ करें। चलिए 1, 1, वापस धीरे करिए, कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत समय अपने पास। 2, हाँ 5 बार करने। 3, 4 और एक आखिरी बार, 5। रिलैक्स, वेस्ट, लंबी गहरी सांस लीजिए, वज्रासन में बैठे। वज्रासन बहुत ही बढ़िया थंडरबोल्ट बोलते हैं, बहुत ही अच्छा आसन है। यदि आप वज्रासन में बैठ पा रहे तो आदि परेशानियां तो ऐसी दूर हो जाती है आपकी। आपकी देह हनुमान चालीसा में बोलते हैं, वज्र देह दान जय जय जय, वज्र की तरह देह हो जाती है। इस तरीके से अब इसी पोस्चर में एक और अभ्यास करने वाले। अब क्या करेंगे, हाथों को ऊपर नहीं ले जाना, आप साइड बेंडिंग करेंगे। देखिए इस तरीके से दोनों हाथ कमर पर, दोनों हाथ कमर पर है, श्वास भरते ऊपर उठे, हाथ ऊपर गया और साइड में झुके, फिर वापस आए अपनी जगह, श्वास भरे ऊपर और साइड में ट्विस्ट करिए। कितना आप साइड में झुक सकते, कोनी सीधी रखनी, कोनी सीधी रखना आराम से। यस, वेरी गुड, ऊपर और साइड। चलिए इसको भी हम 10 बार करेंगे, मेरे साथ रिपीट करिए, मेरे साथ करने की कोशिश करिए। 1, वापस, 2, हाँ बढ़िया, वापस, 3, वापस अपनी जगह, 4, पूरा झुक जाए, वापस श्वास भरते ऊपर, 5, हाँ 6, 7, वेरी, 8, 2 बार और करने वाले हैं, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। 9, हाँ और एक आखिरी बार, 10, वेरी गुड। फिर से पैरों को खोल दीजिए, वज्रासन में ज्यादा देर बैठे, पैरों को दंडासन में आ जाइए और ऐसे थपथपा दीजिए, ऐसे टेपिंग करिए, तो जो एक्स्ट्रा स्ट्रेच आया होगा, जो ज्यादा खिंचाव आया होगा, वो नॉर्मलाइज हो जाएगा, आपकी मसल रिलैक्स हो जाएगी। ऐसे थपथपा दीजिए बारी बारी से, या फिर दोनों एक साथ ऐसे थपथपा सकते हैं। और रिलैक्स, विश्राम, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान। और आप लोग मैं देखता हूँ कुछ पीर परिचित चेहरे, कुछ नए लोग, कई कई सालों से आप लोग इस त्रिवेणी संगम से जुड़े हुए हैं। तो एक आपके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात कि इतने इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन, बहुआयामी अलग अलग चीजों का ज्ञान मिलता है, हमारे जीवन में एक आत्म प्रकाश का उदय,
ये चीजें बहुत कम लोग बताते हैं। जनरली हम लोग, मैं इन चीज की चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि हम योग से जुड़े हुए हैं, तो हम सकारात्मक सोच नेगेटिविटी की तरफ वो बातें भी नहीं करना चाहता हूँ, हाँ? नहीं तो अधिकांश लोग आप समाज में देखा होगा वो दूसरी चीजों में उलझे रहते हैं। तो आप वहां से हटके चीजों के साथ जुड़े हुए हैं, ये बड़े सौभाग्य की बात। तो आपके साथ मिलके, आपके साथ काम करके, आपके साथ बात करके हमारा भी सौभाग्य उदय होता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आसन फिर से मार्जारी आसन। एट एट का बताइए, आपको ऐसे टेबल टॉप में आना है। टेबल टॉप में आ गए। अब यहां से क्या करना है, एक हाथ को ऊपर की तरफ, पूरा ऊपर की तरफ खींचना है, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। यहां से जो पैर और हाथ है उसके बीच में से, मतलब पेट के नीचे से निकालिए, दूसरी तरफ लेट जाइए, आप कंधा और सिर नीचे लगाइए इस तरीके से। फिर वापस आइए हाथ को अपनी जगह, दूसरे हाथ को ऊपर ऊपर ट्विस्ट करिए अपने आप को, और अपने पेट के नीचे से निकालिए हाथ को और लेट जाइए। ये बहुत ही अच्छा स्पाइनल ट्विस्ट है आपको, कंधों के लिए, के लिए और लोअर बैक के लिए। करते रहिए इसको बारी बारी। एक बार लेफ्ट हैंड को अपर डायरेक्शन स्ट्रेच करना है, फिर नीचे की तरफ से दूसरी तरफ निकाल दें, ऐसे दूसरी तरफ से दूसरे हाथ। करते रहिए इसको बारी बारी, स्ट्रेच आएगा आपको, बड़ा हल्कापन लगेगा इस आसन को करने के बाद। कोशिश करिए। चलिए, यदि आप फ्रंट व्यू देखना चाहते हो, फ्रंट व्यू में इस तरीके से हाथ ऊपर गया मार्जारी आसन, और नीचे की तरफ दूसरी तरफ निकाल, फिर वापस आए, दूसरे हाथ ऊपर और फिर से वापस। करिए इसको 4-5 बार करिए। मार्जारी 5, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं सोग जी। 4, वेरी गुड, 3, 2, और फाइनली काफी देर से हम बैठे बैठे अभ्यास कर रहे हैं, थोड़ा सा खड़े हो जाते हैं। पोस्चर को एक बार, खड़े होने का तरीका भी देखिए। आप अपने आप को यंग फील करना है, एज टाइप, एज नो बार, है ना। मन से बूढ़े होते हैं हम, तन से बूढ़े नहीं होना। फिट रहने का एक नुस्खा है, अपना कंपेयर करना है किससे, अपने से 10 साल पीछे, जो आप जिसको फिट समझते हैं, अपनी एज को उसके साथ मैच करिए, अपनी तुलना उसके साथ करिए जो अपने से 10 साल छोटा है और फिजिकली मेंटली फिट है। तो ऐसे अब क्या करना है, दोनों हाथ मिला लीजिए, बिना सहारे के अपनी जगह खड़े हो जाए। बहुत सुंदर, आप कोशिश करिए धीरे धीरे इस अभ्यास को। ऐसे ही खड़े होना है, आपने बैठना नहीं है, पर ऐसे ही बैठना भी है, और ऐसे ही बिना सहारे के खड़े हो जाना है। ये कर सकते हैं आप, तो आप स्वस्थ। चलिए अब क्या करना है, दोनों पैरों को 2.5 से 3 मिनट तक खोल देना है। पैरों के बीच में, पंजों के बीच में 2.5 से 3 मिनट का फासला, एड़िया अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ। घुटनों को झुकाइए ताकि घुटने बाहर की तरफ पॉइंट करें, कंधों पे डायरेक्ट, हमारी लोअर थाई मेट के पैरेलल आ जाए, और आगे नहीं झुकना है, आपको सीधे ही बैठना है। अब एक हाथ सेम पैर की थाई के ऊपर रखिए, अपर थाई के ऊपर एक हाथ रखा, दूसरा हाथ ऊपर। यहाँ पे भी आप ट्विस्टिंग करेंगे, देखिए एक बार बाई तरफ ऐसे पूरा झुकना है, फिर इस हाथ को थाई के ऊपर रखिए, दूसरे हाथ को ऊपर एक्सटेंड करिए, कान की सिधाई, और दूसरी तरफ झुक जाए, जिसमें आपका लोअर बॉडी और अपर बॉडी दोनों इन्वॉल्व हो गई। चलिए करते रहिए 10 बार। 10, 9, वेरी गुड, करिए मेरे साथ। 8, गुड, और मुस्कुराते हुए करिए। 7, मुस्कुराना बहुत जरूरी है अपने गुड हार्मोन्स के सिक्रेशन के लिए। जब आप मुस्कुराते हैं तो सारी कायनात आपका सपोर्ट करना शुरू करती है ना। कहा कहते भी है कहावत कि, हाँ करते रहिए ऐसे अच्छे से।
जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, नहीं तो वो जबरदस्ती जिंदा है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और योगासन प्राणायाम करते रहिए। वेरी गुड। और अपने आप को स्वस्थ बनाते रहिए। रिलैक्स, एक बार खड़े हो जाएंगे, एक बार खड़े हो जाएंगे, पैरों में खिंचाव है, पैरों पे स्ट्रेच कर दीजिए, तो ये रिलैक्स हो जाएंगे। आपकी थाई घुटने रिलैक्स हो जाएंगे। कुछ एक अभ्यास और करने वाले, और सभी जानते हैं हमारे शरीर हीलिंग कैपेसिटी बहुत है। 90% बीमारियों का इलाज शरीर के पास है। तो अपने आप को खुद नेचुरल तरीके से करने की कोशिश करना, नहीं तो लोग तो अपना कई चीजें कराने के लिए और अपना जो प्रोफेशन है उसको आगे जारी रखने के लिए कई सारी चीजें बोल देते हैं कि जेनेटिक बीमारियां रिवर्स नहीं होती है, डायबिटीज रिवर्स नहीं होती है, कई सारी। ऐसा है ही नहीं। ये सिर्फ 10 से 20% तक होता है, बाकी 80% चांसेस होते हैं आपके योगासन प्राणायाम के माध्यम से उसको रिवर्स करने। और ऐसे कई सारे एविडेंस भी है। चलिए फिर से दोबारा उसी क्वेश्चन में आए। अभी पैरों को फिर से एड़ी अंदर, पंजे बाहर की तरफ, और पैरों को थोड़ा ज्यादा खोलिए। पहले जितना खोला है उससे थोड़ा ज्यादा ओपन, ठीक है, थोड़ा ज्यादा ओपन। अब एक हाथ को दोनों पैरों की लाइन सेंटर में रखिए, हथेली सेंटर में रखिए, दूसरे हाथ को ऊपर इस तरीके से पूरा ऊपर देखिए, दोनों कंधे एक साइड, दोनों कंधे एक। अब इस हाथ को, ऊपर वाले हाथ को रिप्लेस करिए नीचे वाले हाथ से, और नीचे वाला हाथ ऊपर, इस तरीके से करते रहिए। 8-10 बार इसको भी करिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पूरा स्ट्रेच फील करिए, पूरा ऊपर वाले हाथ को कितना ले जा सकते हैं ऊपर ले जाइए, और उसकी मिडिल फिंगर को देखिए, गर्दन को उसके साथ ले जाइए, फिर वापस लाइए, सेंटर में रखिए बढ़िया सा, और करते रहिए। बहुत ही बढ़िया, हाँ बहुत देख पा रहा हूँ, बहुत अच्छा। और देखिए इसका कितना बढ़िया इफेक्ट आता है। बस श्वास आपने ऊपर जाना है, आराम से ले जाइए मजे के साथ, इतना करिए, वापस आइए और दूसरी तरफ। हाँ देखिए कितना बढ़िया स्ट्रेचिंग है, आपके शरीर के एक एक ज्वाइंट खुल जाएंगे, और इसको पूरा आराम से। चलिए रिलैक्स, 3, 2, 1। धीरे धीरे पैरों को एड़ी पंजों की मदद से चला के वापस लाइए। बहुत जल्दी वापस नहीं आना है। किसी भी आसन से जब वापस आते हैं ना, तो थोड़ा टाइम लगाना है, वक्त लगाना है। रिलैक्स, रिलैक्स, विश्राम। स्टैंडिंग पोस्चर में एक और अभ्यास लेने वाले हैं। वो क्या है? देवी आसन, गॉडेस पोज। इसमें अपनी थाई को, कंधों को बलिष्ठ बनाने, फिर से पैरों को 2-2.5 खोल के रखिए, घुटनों को बाहर की तरफ खोलिए, कमर को नीचे की तरफ पुश करिए, मेट की तरफ, और सीधे बैठिए। आगे नहीं झुकना है, बॉडी में थोड़ा हल्का सा पीछे, दोनों हाथ कानों की सिधाई, और इस तरीके से देवी आसन गॉडेस पोज में आ जाइए। होल्ड करिए 20 काउंट। 1, 2, सामने देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, बने रहिए। 17, 18, 19 और 20, आराम से वापस। बहुत सुंदर अभ्यास। चलिए पैरों को फिर से सेट करिए, रिलैक्स हो जाओगे। एड़ियों को अप डाउन करिए, पंजे नीचे लगा के रखिए, और रिलैक्स, विश्राम। बहुत बढ़िया। एक लंबी गहरी सांस करिए, अपने आप को नॉर्मल करिए। अगले अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे। अगले अभ्यास में सम स्थिति में खड़े रहेंगे। सम स्थिति, कंधे, कमर, पैर एक लाइन में, दोनों हथेलियां एक दूसरे के पैरेलल, आगे की तरफ। यहाँ से कटी चक्रासन करने वाले। एक हाथ यहाँ कंधे पे जाएगा, दूसरा हाथ घूम के पीछे जाएगा, इस तरीके से।
ठीक है, ऐसे। हाँ, इसको करिए रोटेशन के साथ। एक बार लेफ्ट की तरफ मूव करके पूरा कमर से ऊपर वाला हिस्सा पूरा मूव करना है, वापस आना है सेंटर में। दूसरी तरफ ऐसे, पैर नहीं हिलेंगे, बस कमर से ऊपर आप। एक बार बाएं की तरफ से पीछे देखना है, एक बार दाहिनी तरफ से, करते रहिए। इसको भी हम 10 बार करेंगे। आइए करेंगे मेरे साथ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। रिलैक्स, विश्राम। तो मैं कह रहा था कि हमने की बीमारियों को खुद से बढ़िया डॉक्टर कोई नहीं। जो मेडिसिन लेते हैं बाहर से, वो सिर्फ हमें टेम्परेरी रिलैक्स देते हैं, फील नहीं होता है। बट यदि स्थायी समाधान चाहिए तो हमने योग और आयुर्वेद की तरफ बढ़ना है, नेचुरोपैथी की तरफ बढ़ना है। प्रकृति ने हमें कई सारी चीजें दी। आप याद करो अपने बचपन की तरफ, जब हमें कोई ततैया काट देती थी या कुछ स्किन डिसीज हो जाती थी, क्या करते? बस वही जो जमीन से मिली मिट्टी गीला किया, लगा दिया, ठीक हो जाता। आज भी, आज के जमाने में क्या होता है, बाकी सब बीमारियों के टेबलेट। हड्डी टूट गई आप, तो हम क्या हड्डियों को छोड़ने वाला कोई सॉल्यूशन थोड़ी लगाता है डॉक्टर, बस वो बैंडेज करता है ऊपर से और उनको एक साथ जोड़ के रखता है, हिले डुले ना। और कुछ दिनों के बाद शरीर उसको खुद ठीक करना शुरू कर देता। तो इस तरीके से अपने शरीर की सुनना चाहिए, शरीर बताता है सिम्टम्स को सारे। चलिए एक बार ताड़ासन, पाम ट्री, पैरों को फिर से मिला दीजिए, पैरों के पंजे एक दूसरे के समान, फिंगर को रिप्लेस करिए, श्वास भरिए और पूरा ऊपर की तरफ खींच दीजिए अपने आप को। अपना वजन आपके पैरों के पंजों के ऊपर, एड़िया उठी हुई, कुनिया सीधी, गर्दन सामने, और फील करिए यहाँ पे 10 काउंट तक खींच के रखिए 10। और जिनको बैलेंस बनाना मुश्किल लगता है, दीवार के साथ जा सकते, दीवार का सहारा ले। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और धीरे धीरे वाह, रिलैक्स, विश्राम, वापस। रिलैक्स करें। चलिए अगले आसन की तरफ बढ़ते। अगला आसन क्या करें, पीठ के बल लेट के, फिर से अपनी जगह जैसे बताया गया, पैरों को क्रॉस करिए, हाथों को क्रॉस करिए, आराम से बैठ जाइए, बिना सहारे के बैठ जाइए। पैरों को खोल दीजिए बाहर की तरफ, हाथों का सहारा लीजिए और पीठ की तरफ लेट जाए। देखिए ये आसन सबको करना चाहिए। कौन सा आसन अभी जो हम करने जा रहे हैं, सर्वांग आसन। इसमें क्या होता है, देखिए आपके चेहरे पे रौनक आएगी, लावण्य आएगी, क्योंकि ब्लड का फ्लो ना इन्वर्स होता है। आपके बालों की ग्रोथ, बालों का झड़ना, चेहरे पे जो एक शाइनिंग आना चाहिए। ये लीपापोती करते 3-5 रुपए ब्यूटी पार्लर वालों को देते हैं, जबकि योगा में कितना फेशियल योगा ना, और ये जो इन्वर्जन पोज है जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन नीचे से ऊपर की तरफ होता है, ब्रेन की तरफ, चेहरे की तरफ, वैसे योगा करते तो एक प्राकृतिक चमक आएगी, एक आध्यात्मिक ग्लो आएगा, एक साइन आएगी आपके चेहरे पर। तो चलिए सर्वांग आसन कीजिए, दोनों पैरों को उठाइए ऊपर, घुटने और पंजे मिले हुए। यहाँ से आप 2 तरीके से कर सकते हैं। यदि आप बिगिनर हैं तो सपोर्ट कीजिए हाथों का, अपने आप को ऊपर उठाइए सीधा। और यदि आप थोड़े एडवांस साधक है तो हाथों को छोड़ दीजिए,
बिना सपोर्ट के सर्वांगासन। और जो नहीं कर सकते वो दीवार के साथ जाइए, पैरों को दीवार के साथ लगा लीजिए और यहाँ पे कुछ देर रुकने का अभ्यास करिए। चलिए, और महसूस करिए कि आपकी सिर की तरफ रक्त का और ऑक्सीजन का प्रभाव बेहतर होते जा रहा है। आपके नेत्र ज्योति बढ़ रही है, चेहरे की कांति में इजाफा हो रहा है, आपकी झुर्रियां कम होते जा रही है और एक आध्यात्मिक चमक आपके मुखमंडल पर आ रही है। 10 काउंट, होल्ड 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। और धीरे धीरे बिना चल आराम से आएंगे, तो स्लो। यस, आराम से आइए और धीरे धीरे पैरों को नीचे ले आए। विश्राम, 2-3 लंबी गहरी सांस लीजिए और विश्राम। हाँ, 2 या 3 आसन और लेंगे। 10 मिनट पहले ब्रेक करेंगे ताकि आपको कोई प्रतिक्रिया हो या हमारे भाई जी को कुछ कहना हो तो वो कह सकते हैं। हम बस वाइंडिंग अप की तरफ बढ़ने वाले हैं। 1 या 2 अभ्यास और। यहाँ से लेफ्ट, देखो उठने का भी तरीका, आराम से लेफ्ट की तरफ टर्न करके हाथों का पैरों का सहारा लीजिए और अपनी जगह उठकर बैठ जाए। एक ही आसन किया अपनी लेट के, बाकी कुछ खड़े होके किए और कुछ बैठ के, अधिकतर आसन बैठ के किए, आपके एज ग्रुप को ध्यान में रखते हुए। अभी एक बार देखिए, मैं जो बात कर रहा था, गाँव में पहले हम खुद ही इलाज करते थे, मिट्टी का लेप लगाते थे। आजकल वो मड थेरेपी के नाम से जानते हैं, और वहां पे भी आप थेरेपी कराने जाओ तो 5-5, 8 हजार रुपए ऐसी देते। तो जो चीजें हमारे पास मुफ्त में है उनकी कीमत नहीं समझ। मड थेरेपी, सिरोवस्ती, सिरोधारा, कटी बस्ती, ये सारा कितने कितने अच्छे अच्छे हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया है। चलिए, आप क्या करेंगे, एक बार बुखार आ गया तो क्या करते थे लोग, हमें सिखाते थे हमारे गुरु जी लोग। बुखार में वो छुट्टी नहीं लेने देते थे, क्या करते थे, चलो पद्मासन लगा, पद्मासन लगवाते थे। पद्मासन लगाया और कहते थे दोनों हाथ पीछे ले जाओ, बद्ध पद्मासन लगाओ, अपने पैरों के अंगूठों को पकड़ो और नीचे की तरफ झुक जाओ। और वो तब तक ऐसे झुका के रखते थे जब तक आपको पसीना न टपकने लग जाए। वो दरी जो नीचे होती थी, पहले टाटती बोलते थे, पहले तो चेयर वगैरह होती नहीं, स्कूलों में नीचे बैठ के अपना अध्ययन करते थे। तो वो तब तक वो टाट पट्टी पे माथा लगा के रखते थे तब तक जहाँ पे हमने सिर लगाया ना, पसीने से गीला ना हो जाए। और जब वो पसीना टपकना बंद हो जाता था, और फिर बोलते थे चलो अब वापस आओ, अब बताओ बुखार उतरा नहीं उतरा, और वास्तव में उतर जाता। रिलैक्स, विश्राम। अब थोड़े से 1-2 अभ्यास और करेंगे। अब क्या करना है, अपने थोड़े से फेस का भी ग्लो, में फेस की बात कर रहा था, फेस का ग्लो बढ़ाएंगे। एक अभ्यास फेस के लिए करेंगे। अब क्या करना है, अपने मुंह को बड़ा खोलना है, वाउल से, ऊपर वाला पार्ट ऊपर, नीचे वाला चीन पार्ट नीचे की तरफ ऐसे खोलना है। 5 बार खोलना और बंद करना है, बड़ा मुंह खोलना है, बंद अपने आप कर। हाँ, एक फील होगा यहाँ पे स्किन के ऊपर, क्योंकि हम अधिकतर चेहरे का अभ्यास नहीं करते। तो पूरा मुंह खोलिए, आंखें खुली रखिए, आंखें बड़ी रखिए और बंद करिए। 2 बार और करने वाले हैं। तो आपको कानों के नीचे पूरा जबड़े पे खिंचाव सा, एक मीठा मीठा दर्द आएगा। करिए एक बार और वापस। वेरी गुड। अब और एक अभ्यास करेंगे फेस का। अब क्या करना है, अपने ओठ को, लिप्स को बंद करना है, क्लोज करना है, और एक बिना टीथ दिखाए, बिना दांत दिखाए लंबी सी स्माइल देना। ओठ को साइड में स्ट्रेच करना है, साइड वर्ड, दांत नहीं दिखना चाहिए। लंबी सी स्माइल करिए, होल्ड करिए, इसको रोक के रखिए। कितनी देर रोक सकते, श्वास नहीं रोकना है, श्वास चलती रहे। चलिए, लंबी सी स्माइल करिए सब अपने चेहरे पे। हमने आज बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ किया अपने लिए, इसके लिए खुश हो जाइए।
रुके रहिए यहाँ पर और देखिए कितना अच्छा चेहरा नजर आता है। सब कुछ देखना चाहते हैं, जो ऐसे रोनी सूरत वालों को देख के लोग रास्ता बदल के अरे यार कहाँ सामने आ रहे। तो खुश रहिए, लोग आपसे मिलना पसंद करेंगे, आपसे बात करना पसंद करेंगे, आपसे प्रेरित होंगे, है ना। और दूसरे लोगों को बताएं, देखो कितने अच्छे से अपना सामंजस्य बना के रखा है उन्होंने, अपनी लाइफ में कैसा बैलेंस बना के, किसी को कुछ आपका उदाहरण देंगे। रिलैक्स। चलिए बस लास्ट दो एक्सरसाइज करेंगे और फिर मैं वाइंडिंग अप करूंगा। पहले अभी क्या करेंगे, थोड़ा एक्यूप्रेशर भी कर लेते हैं। एक्यूप्रेशर क्या करेंगे, ताली बजाना आता है सबको, ताली बजाना पता है? हाँ, ऐसे नहीं बजाना, कैसे बजाना, पूरी उंगलियां लगाएंगे, नीचे का पार्ट लगाएंगे और रिदम में बजाएंगे। नहीं तो जैसे संगीत में अलग अलग वाद्य यंत्र अपने बजेंगे ना तो शोर हो जाता है। संगीत बनाना कैसे, एक बार राइट की तरफ बजाइए, फिर एक बार लेफ्ट की तरफ बजाइए और 3 बार यहाँ पे बजाइए। अभी मैं बताता हूँ, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, अगेन 1 2 1 2 3, अगेन 1 2 1 2 3। बहुत बढ़िया, ऐसे खुश होके करना है। एक आसन और आखिरी। हाँ, क्या करना है, आपने काकरोच देखा है? अब बोलोगे योगासन काकरोच कहाँ से आ गया? वो कभी कभी पलट जाता है, कैसे होता है वो, कुछ इस तरीके से वो ऐसे पीठ के बल ना वो लेट जाता है, ऐसे हो जाता है। हमने क्या करना है, हंसेंगे। कैसे हंसेंगे, काकरोच हंसी हंसी, अलग अलग टाइप की हंसी है। हम आज एक ही हंसी करेंगे, इसके बाद मैं हैंड ओवर करूंगा मंच को। चलिए अब ऐसे उल्टे लेटना है पीठ के बल। काकरोच कैसे होता है, ऐसे पैर ऊपर हो जाते हैं उसके दोनों चारों हाथ पैर ऐसे। और अब क्या करता है वो रिलैक्स, विश्राम। आ जाइए अब पूर्वावस्था में लौट के आ जाइए। आंखें बंद कर लीजिए, एक बार आंखें बंद कर लीजिए। हम पूरी चीजों को रिवाइज करेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे, चिंतन कर। आंखें बंद करिए, ध्यानात्मक पोस्टर में आ जाइए। हमने क्या किया आज पूरे 1 घंटे के दौरान, आंखें बंद चिंतन कर, अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए, बीमारियों से राहत पाने के लिए, अपने जीवन में एक संतुलन बनाने के लिए, एकाग्रता लाने के लिए, आत्म शांति, वेट मैनेजमेंट, विचार नियंत्रण, अपने शरीर को ऊर्जान्वित करने के लिए और अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए कुछ सहज और सरल योगाभ्यासों का प्रैक्टिस की, है ना। तो ये अवसर फिर देने के लिए एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई जी। ओम, मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम। ओम और हम डांगे सर, अनम्यूट अनम्यूट कीजिए सर। ओके, थैंक यू ईश्वन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप निरंतर हमारे योग वर्ग में जब भी हम फोन करते हैं तो सेवाएं देते हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि इस उम्र में भी आप बिल्कुल, आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, आपका जो बताने का तरीका बहुत बहुत अच्छा है। और आपकी एक बार उम्र बता दीजिए सबको। जी, 58 ईयर, 58 साल। 68? 58, अच्छा, 50। 58 है, हाँ। हाँ ओके ओके ओके। और उसके हिसाब से इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ, बहुत और ही 2 साल के बाद फ्लेक्सिबिलिटी आपके उम्र के हिसाब से है। करिए और लेफ्टिनेंट के मैं। पद से रिटायर्ड होने के बावजूद जो आप सेवाएं दे रहे हैं कम्युनिटी के लिए, बहुत ही सराहनीय है।
और आपका तहे दिल से मैं धन्यवाद दूंगा। और सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि ताली बजा के एक बार हमारे यशवंत जी का हम धन्यवाद व्यक्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस त्रिवेणी संगम में सेवा देने के लिए। और हमारे जो साधक देश प्रदेश से जुड़े उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं आज पूना में हूँ, यशदा इंस्टीट्यूट में एक ट्रेनिंग के लिए हूँ। मेरे साथ में हमारे दोस्त एक तहसीलदार सर भी है, महाले सर। उन्होंने हमने साथ में योगा किया है, तो उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। और जिससे भी कोई भी जिज्ञासा होगी तो निश्चित रूप से पूछ सकते हैं आप। जी, आप हैंड राइज कीजिए, आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। आपकी कोई प्रश्न जिज्ञासा हो और या अनुभव साझा करना चाहते हो तो आप बात कर सकते हैं। चंद्रा जी पटावरी ने अपना वीडियो ऑन किया। चंद्रा जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। चंद्रा जी पटवारी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बहुत ही अच्छा जी, बहुत अच्छा योगा करवाया। और इतनी एज अभी अभी बोले थे उन्होंने कि अभी अपनी इतनी एज है, हम तो 30 के आसपास, 35 के आसपास सोच रहे थे उनकी। इतनी एज में भी उन्होंने बहुत अच्छा करवाया। अब मैं ये कहती हूँ कि जो आसन करवाते हैं उसके बीच में थोड़ा सा गैप लेना चाहिए क्या? जी जी, हाँ, ये 2 जरूरी है। सेकंड का, जी हाँ सर जी, एक्चुअली या तो थोड़ा सा समय की कमी से हम कम कर रहे हैं, बाकी 1-2 श्वास तक थोड़ा और हम्म, गैप ले सकते हैं क्या? जी जी, ये गैप जरूरी है हर आसन के बाद थोड़ा सा। पर ये क्या होता है, फ्लो बन जाता है ना, मुझे भी ध्यान नहीं रहा, मेरे से थोड़ा सा मिस हो गया। हर आसन के बाद जब तक श्वास बीच सामान्य बीच नहीं में होता। थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए क्या? हाँ, जी हाँ, जी गैप बिल्कुल। जब तक श्वास नीचे नहीं आती है और हार्ट बीट थोड़ी नॉर्मल नहीं आती है, तब तक गैप देना है। फिर उसके बाद दूसरे आसन में जाना है। जी ठीक है, ओके, थैंक यू बहुत सर, बहुत अच्छा था। बहुत बढ़िया। और किसी को कुछ जिज्ञासा हो तो बात कर सकते हैं। अशोक जी। जय जिनेन्द्र। सर का तो प्रोग्राम बहुत ही अच्छा होता है, पहले भी 2-3 बार क्लासेस मैंने अटेंड की थी। बहुत ही आनंद आता है, एकदम स्मूथली चलती है। और आज 2 चीज जानने को मिली। एक तो अपने डेली वर्किंग के हिसाब से अपने फॉरवर्ड बेंडिंग कर लेते हैं बॉडी को। और जितनी भी आज एक्सरसाइज हुई, प्राय प्राय बैक बेंडिंग की हुई, जैसे एकदम पूरा शरीर रिलैक्स हो जाता है। और दूसरी बात कही कि जो शरीर है वो स्वयं अपने आप को ठीक करता है। अपन डॉक्टर और उसके पीछे भागते हैं, लेकिन अपने को खाली सही पोर्शन, सही लाइफ स्टाइल जी लेवे तो स्वयं ही अपन स्वस्थ हो सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, कृतज्ञ हूँ। ओम अरहम। और किसी का कोई हैंड राइज है नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने प्रयोग करवाया यशवंत सर। एक चीज खाली मैं ऐड करना चाहूंगा, सर्वांगासन आपने कराया, बहुत बढ़िया। सर्वांगासन के साथ में मत्स्यासन जरूर करना चाहिए हमें। मत सर्वांगासन करने के बाद मत्स्यासन करना अनिवार्य बताया गया है, तो मत्स्यासन हमें करना चाहिए। मत्स्यासन कैसे किया जाता है, आप या तो एक बार करके बता सकते हैं तो जरूर बताइए सर। जी 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 जी। मत्स्यासन दो टाइप से बताता हूँ मैं। एक तो पहले बिगिनर्स के लिए बताता हूँ, जो नए साधक लोग। पैर सीधे रहेंगे, कमर से निचला हिस्सा पेट के साथ लगा रहेगा, हथेलियां कमर के पास रहेगी। और जो यहाँ पे अपर आर्च बनाना है, कमर को ऊपर की तरफ, पेट को ऊपर की तरफ, और अपने क्राउन को, जो सिखा वाला हिस्सा है, उसको नीचे लगाना है इस तरीके से। ये एक हुआ बिगिनर्स के लिए, तो शुरुआती साधकों के लिए इस तरीके से आप कर सकते हैं। और यदि आपको मुश्किल लगता है तो अपने बैक के नीचे ना, पीठ के नीचे कोई पिलो भी ले सकते हैं। और यदि आप फ्लेक्सिबिलिटी है, सब कुछ है, तो आपने पद्मासन लगाना है। पद्मासन लगाना है। और फिर अगेन आर्च बनाना है। आर्च बनाना है आपको स्पाइन को। और फिर जो सिर का टॉप पॉइंट है, उसको नीचे लगा देना है, पीठ नहीं लगी। कमर के बाद सीधा आपका फोरहेड, वो क्या बोलते हैं, सिर का टॉप पॉइंट लगा हुआ है, जहाँ पे छोटी या शिखा होती है हमारी, वो पॉइंट लगा हुआ है। यहाँ पे आप मत्स्यासन रुक सकते हैं, जितनी देर होल्ड कर सकते हैं। मिनिमम 30 सेकंड से लेके 3 मिनट तक का बताया गया योग शास्त्रों में। और फिर धीरे धीरे वापस हाथों का कोहनियों का सहारा लीजिए, वापस आ जाइए। और बहुत बढ़िया, जी बहुत बढ़िया। तो जैसा कि मैंने कहा
जिनको थायराइड की प्रॉब्लम रहती है, थायराइड वालों के लिए सर्वांगासन और मत्स्यासन दोनों ही बहुत ही बढ़िया आसन बताए गए। जब हम सर्वांगासन करते हैं तो हमारे थायराइड ग्रंथि में दबाव पड़ता है, दबाव आता है, और जब सर्वांगासन करते हैं तो सॉरी मत्स्यासन करते हैं तो खिंचाव आता है। तो ये दबाव और खिंचाव दोनों जरूरी है, दोनों जरूरी है। सर्वांगासन में दबाव आता है और मत्स्यासन में खिंचाव आता है थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि में। और थायराइड की प्रॉब्लम के लिए बहुत ही सबसे उत्तम आसन बताए गए। तो जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है इनका ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हम अब समापन की ओर चलेंगे। और किसी की कोई जिज्ञासा नहीं है तो समापन की ओर चलें। ये अर्चना जी ने हैंड राइज किया हुआ है, अर्चना जी बोलिए। नमस्कार। अ, सर बहुत बहुत धन्यवाद। सरांनी आज बहुत ही अच्छे और सब आसन बहुत ही स्मूथ से किए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू व्हेरी मच। ओम अर्हम। शशि जी कुछ कहना चाहते हैं। शशि जी अनम्यूट कीजिए, शशि जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया है। अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं। कमलताई, जयमाला जी बोलिए, कमलताई बोलिए। नमस्ते सर। नमस्ते। आपका क्लास तो बहुत अच्छा हुआ। इतने आसन तो अभी पहली बार ही इतने आसन किए, इतने तो नहीं कर सके, जितने किए उतने किए। ये एक उम्र के ऊपर से अच्छा किया। आज का क्लास भी बहुत अच्छा रहा, सभी ने किया। सभी को धन्यवाद, आपको भी ओम धन्यवाद। अर्हम। नमस्ते। जयमाला जी। ओम अरम। हाँ बोलिए, बोलिए जयमाला जी, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, नहीं मुझे तो बहुत अच्छा लगा, स्पेशली हंसी वाला आसन तो बहुत ही अच्छा था। ओम अर्हम, ओम अर्हम। तो समय शशि जी संपन्न हो चुका है। अशोक जी जय समापन जिनेन्द्र। हाँ जय बोलिए, जिनेन्द्र। शशि जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। प्री जय डायबिटीज के लिए क्या आसन है? किसके लिए? प्री डायबिटीज। प्री डायबिटीज। डायबिटीज। हाँ, प्री डायबिटीज। बोलिए। मंडूकासन। मंडूकासन बिल्कुल। कितनी देर करनी चाहिए? वो सुविधा से आराम से हो सके उतना अच्छा है। ओके 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 और बटरफ्लाई भी काफी काम करता है। ओके ओके ओके। थैंक यू। अशोक जी समापन कराइए प्लीज। जय जिनेन्द्र। आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी, आंखों को आनंद केंद्र पर जोड़े हुए सभी मानसिक उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि। हम हम सब सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम हम सब सब गुरुदेव के आभारी हैं। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यशवंत सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद त्रिवेणी संगम की तरफ से। और अभी हमें स्लोगन के साथ समापन करना है, तो स्लोगन आप में से कोई बोलना चाहेंगे? स्लोगन डांगे सर, ये स्लोगन आप बोलिए। आज सर, फिटनेस का डोज एक 1 घंटा घंटा हर रोज। रोज, फिटनेस का डोज 1 एक घंटा घंटा हर रोज। रोज, फिटनेस का डोज 1 एक घंटा हर घंटा रोज। हर रोज। ओके, ओम अर्हम, गुड डे ओम टू एवरीवन। थैंक अर्हम। यू।